हेलो फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स की सीरीज के अंतर्गत आज हम आपके लिए 15वां एपिसोड लेकर आए हैं। 15वें एपिसोड में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे जो आपको बताए जाएंगे। तो हम देखते हैं कि इसरो का जो RLV LEX जो मिशन है उसका संचालन 2 फरवरी 2023 को किया गया। इसरो ने इसे DRDO और भारतीय एयरफोर्स इंडियन एयरफोर्स के सहयोग से शुरू किया है, संचालन किया है इसका। और चित्रदुर्ग कर्नाटक से इसका संचालन किया गया है। वर्ल्ड में, विश्व में ये प्रथम बार ऐसा हुआ है कि एक पंख वाले यंत्र को हेलीकॉप्टर के द्वारा 4.5 किलोमीटर ऊंचाई पर छोड़ा गया है। हेलीकॉप्टर कौन सा रहा है? इसमें चिनूक हेलीकॉप्टर जो इंडियन एयरफोर्स का है उसके द्वारा इसे छोड़ा गया है। इसके बाद हम देखते हैं टेरॉन। इसके बाद हम देखते हैं कि टेरॉन 1 ये विश्व का प्रथम 3D प्रिंटेड रॉकेट है। 3D प्रिंटेड 22 मार्च 2023 को फ्लोरिडा USA से प्रक्षेपित किया गया है कैप कैनवेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से, लेकिन ये विफल रहा। ये इसका मिशन जो है ये टेरॉन 1 का ये विफल हो गया है। मेगाट्रॉपिक्स 1 का नियंत्रित पुनर्प्रवेश सफल। मेगाट्रॉपिक्स क्या है? भारत का जो सैटेलाइट था और जो अपना काम पूरा कर चुका था, उसके बाद अपना काम खत्म करने के बाद जब पूरा हो चुका है तो इसे मेगाट्रॉपिक्स को नियंत्रित रूप से पुनर्प्रवेश इसका सफलतापूर्वक हुआ है पृथ्वी की कक्षा में। और पृथ्वी के वायुमंडल में पुनः प्रवेश के बाद इस उपग्रह को प्रशांत महासागर में उतारा गया है। इसरो की अंतरिक्ष में ये कचरा कम करने की प्रतिबद्धता है, अर्थात अंतरिक्ष में जो तमाम सैटेलाइट ऐसे हैं जो अपनी लाइफ पूरी कर चुके हैं, जिनका काम खत्म हो चुका है, अब वो अंतरिक्ष में तमाम कचरा पैदा न करें, कचरा उत्पन्न न करें, कचरे के रूप में विद्यमानता ना रहे। इसीलिए इसी मिशन के तहत, इसी सोच के तहत इसरो ने इसे वापस उतारा है और वापस उतार कर इसे प्रशांत महासागर में इसे उतार दिया गया है। तो ये इसरो की अंतरिक्ष में कचरा कम करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसके बाद हम देखते हैं अभी जो जुपिटर है, बृहस्पति ग्रह, इसके सर्वाधिक उपग्रह हैं। सर्वाधिक उपग्रह कैसे हैं? अभी 12 नए सैटेलाइट की खोज की गई है जो बृहस्पति के हैं। नासा के द्वारा अब जो टोटल सैटेलाइट बताए जा रहे हैं जुपिटर के, उनकी संख्या 95 है। और शनि के जो सैटेलाइट हैं उनकी संख्या 83 है। सेकंड पोजीशन, अर्थात जो हमारा सौर परिवार है, सौर मंडल है, उसमें पहला स्थान उपग्रहों के मामले में, सैटेलाइट के मामले में जुपिटर का आता है और सेकंड पोजीशन जो है वो शनि ग्रह की आती है। बृहस्पति के जो 4 बड़े उपग्रह हैं, बड़े सैटेलाइट हैं, वो हैं आयो, यूरोपा, गैनीमीड, कैलिस्टो। एग्जाम में कभी कभी ये पूछ लिए जाते हैं ये सैटेलाइट किस ग्रह के हैं, तो आपको पता होना चाहिए ये बृहस्पति ग्रह से संबंधित हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं यूरेनस। यूरेनस के 27 सैटेलाइट हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि बृहस्पति के बाद शनि के बाद सेकंड पोजीशन जो है वो यूरेनस की आती है। इसके 27 सैटेलाइट हैं। इसके बाद नेपच्यून का नंबर आता है जिसके 14 सैटेलाइट हैं। मार्स के 2 सैटेलाइट हैं और लास्ट में हम देखते हैं कि हमारी पृथ्वी का 1 सैटेलाइट है, चंद्रमा। और शुक्र ग्रह ऐसा है जिसका एक भी सैटेलाइट नहीं है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि आपके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो न केवल सिविल सर्विसेज के लिए बल्कि और भी तमाम जो कंपटीशन के एग्जाम होते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए ये इंपॉर्टेंट फैक्ट डाले गए हैं जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए और महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।